नया साल और इस नए साल में झारखंड की राजनीति में इस तरीके से उफान आया है कि यहाँ पर गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने 1 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये अटकलों का बाजार काफ़ी तेज़ हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। क्योंकि ईडी की ओर से भी जो सूचनाएं दी गई थी, ईडी ने 7वां समन जारी किया था मुख्यमंत्री को और 2 दिन का उन्होंने समय दिया था कि आखिर मुख्यमंत्री खुद बताए कि वो कहाँ पर मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं। वो समय पार हो चुका है और जो और एक्सटेंशन 7 दिनों का और जो उसमें टाइम पीरियड दिया गया था, उस दौरान में वो पूछताछ होनी थी। लेकिन इस वक्त की जो खबर आ रही है कि यहाँ पर सचिवालय से, यानी कि सीएम के सचिवालय से एक दूत जो है वो ईडी ऑफिस पहुँचता है और उसने वहाँ पर एक सीलबंद लिफाफा वो ईडी के अधिकारियों को दिया है अभी तक। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में क्या है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन से भी आकर के मुलाकात की है। राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नौशाद, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से काफ़ी ज़ोरदार उफान देखने को मिल रहा है। नया साल धमाके के साथ हुआ है सरफराज अहमद के इस्तीफे से, लेकिन अब जो ईडी ने जो ईडी के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिवालय से जो दूत गया था, उसने एक पत्र, सीलबंद लिफाफा जो है वो दिया था। उस सीलबंद लिफाफे में एक पत्र है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर उसमें क्या है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड का जो राजनीति है लिफाफा में कैद हो चुका है। कह सकते हैं कि आपने देखा था जब पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम गवर्नर के पास जब चिट्ठी आया था, तो चिट्ठी का अभी तक उसमें क्या लिखा था ये नहीं पता चल पाया। उसके बाद देखे हुए कि आप झारखंड में जो राजनीति थी कहीं ना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाना शुरू हो गया था। एक बार फिर से 2022 को याद दिला रही है कि कहीं ना कहीं वो स्थिति आ जाए, लेकिन स्थिति कब आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से जब 7वें बार उनको ईडी की तरफ से जारी किया गया, तो एक बार फिर से उनका जो दूत है ईडी कार्यालय आते हैं और फिर वही व्यक्ति आकर के ईडी के समक्ष सीएम का लेटर सौंपते हैं। कह सकते हैं कि अब लेटर का मजनून क्या था ये तो देखने वाली बात है। जब लेटर खुलेगा तब स्पष्ट पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या मांगा, क्योंकि हर बार देखने में या सुनने में मिलता था कि मुख्यमंत्री ने समय मांगा था। क्या इस बार भी मुख्यमंत्री ने समय मांगा? क्योंकि ईडी ने समय पहले ही दे रखा था कि आपको 2 दिनों का समय देता है। 2 दिनों में मुख्यमंत्री को खुद कहा था कि आप जहाँ बुलाए, जिस समय बुलाए, हम आने के लिए तैयार है। आपका 50 के तहत जो बयान दर्ज है पीएमएलए कोर्ट में वो दर्ज करना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। वजह यह हो सकता है मुख्यमंत्री को डर हो कि अगर हम ईडी कार्यालय जाएं या फिर ईडी का अधिकारियों को बुलाएं तो वहीं से गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री को थोड़ा समझना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और गिरफ्तारी जो है वो काफ़ी बड़ा शब्द हो जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए कई सारी प्रोसीजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है। नौशाद, दूसरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन से आकर के मुलाकात की है, सरफराज अहमद का इस्तीफा देना, अटकलों का बाजार तेज होना कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कई सारी चीजें चल रही है, तो क्या इसको लेकर के ये सारी चर्चाएं हुई हैं क्या शिबू सोरेन से? देखिए हम पहले वहाँ से शुरू करेंगे कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री एक राज्य का संवैधानिक पद पर बैठे हैं और ऐसे भी कोई भी अधिकारी अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि राज्य का जो कस्टोडियन होते हैं गवर्नर होते हैं और गवर्नर के आदेश पर ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक आप कह सकते हैं कि जो बाजार, जो अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म है, क्या हो सकता है? कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 5 तारीख के बाद झारखंड के राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से ये कयास है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी जो कल्पना सोरेन उनको अपने पद सौंप सकते, तो ये मामला भी गर्भ में है, इसे बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि सरफराज अहमद ने इस्तीफे देकर झारखंड की राजनीति में एक हलचल सी मचा दिया और इस्तीफे देने का वजह ये भी बना कि सरफराज अहमद ने खुद ही कहा है कि हमने पार्टी को, संगठन को जीवित रखने के लिए इस तरह का काम किया। हो सकता है कि पार्टी स्तर पर इस तरह की बातें चली हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गांडे एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम बहुल और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अगर बात करें तो 60,000 वहाँ पे मुसलमानों की वोट है और 30,000 आदिवासियों के वोट है। तो कहीं ना कहीं पिछले जो 3 चुनाव हुए थे उसमें जेएमएम ने फतेह हासिल की थी। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरण को मिलाते हुए गांडे के जो विधायक हैं उन्होंने पार्टी स्तर पर बात किया, निर्णय लिया। गांडे की जो सीट है, विधानसभा क्षेत्र सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहाँ पर 4 उपचुनाव हुए और 4 में से 3 उपचुनाव जो है वो जेएमएम के खाते में गिरा था, जिसके बाद सरफराज अहमद ने ये इस्तीफा यहाँ पर दिया है और उनकी ओर से कहा गया है कि ये कुर्बानी नहीं है, ये हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसे बचाने के लिए है, उसके लिए हमने ये किया है। तो नौशाद, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 4 यानी कि 3 जनवरी को 4:30 बजे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक रखी गई है। तमाम महागठबंधन के दल जो हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे, विधायक मौजूद रहेंगे। तो इससे आप कैसे देखते हैं, क्या इन सारी चीज़ों का विकल्प जो है वो उसी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि नज़र तो फिलहाल यही आ रहा है बाजार में? देखिए, जहाँ कल 4:30 बजे मुख्यमंत्री महागठबंधन के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आज कांग्रेस के जो प्रभारी है वो आज झारखंड आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में कांग्रेस का प्रभारी जो गुलाम अहमद मीर है वो भी शामिल होंगे। और महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्या फैसले आ सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री महागठबंधन की सरकार में ये बात कर सकते हैं, बैठक में ये बात कह सकते हैं कि अब हमने फैसला लिया है कि अपनी जगह पर मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। तो सारे स्वरूप वहाँ पे निकल करके बाहर आएंगे और बैठक में क्या कुछ निकल के बाहर आ पाएगा, ये अभी थोड़ा इंतजार करने वाली बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड की राजनीति में सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद काफ़ी हलचल बढ़ गई है और कभी भी झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जो स्वरूप है, राजनीति स्वरूप, वो बदल सकती है। देखिए, एक बार फिर से ये सबसे बड़ा सवाल रह जाएगा कि क्या हेमंत सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि ये पहली सरकार होगी और रघुवर दास के बाद जिसने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब देखना ये है कि क्या हेमंत सोरेन भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। और जिस तरीके से सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दिया है, कल होने वाली बैठक, उसके बाद ईडी के पास उनका सीलबंद लिफाफा जाना और साथ ही साथ उनका शिबू सोरेन से मुलाकात करना, ये सभी चीज़ें को अगर हम लोग देखेंगे राजनीतिक रूप से, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि झारखंड में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी नौशाद के साथ, विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।